20 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस कर रही छानबीन। ठगी के तार 22 जिलों से जुड़े। दवा दुकान में हुई चाकूबाजी और बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लगभग 20 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के मामले में जबलपुर और गोंदिया के जिन दो व्यापारी को पुलिस यहां पकड़कर लाई थी, अब वे पूछताछ में कई राज उगल रहे हैं। जानकारी के अनुसार उन्होंने अभी तक 22 जिलों में मोबाइल बेचे जाने की जानकारी दी है, जिस पर संबंधित जिले के पुलिस थानों को सूचित कर दिया गया है और उनके द्वारा जिला स्तर पर गिरफ्तारी और पूछताछ की कार्रवाई शुरू हो गई है। बालाघाट से गिरफ्तार 6 व्यापारियों से अभी भी पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है अभी और इस घोटाले से कई तथ्य सामने आएंगे। बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जबलपुर एक्सप्रेस को बताया कि इस मामले के मुख्य 2 आरोपी हुकुम सिंह बिसेन, मनोज राणा ने जिनके नाम पुलिस को बताए थे, उनकी अदालत से रिमांड लेकर अभी भी पूछताछ जारी है। उनके बताए गए 2 व्यापारी जो जबलपुर और गोंदिया के थे, उनको गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। शहर के सुभाष चौक की एक दवा दुकान में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब एक ग्राहक ने अचानक से चाकूबाजी कर दी। घटना बुधवार की शाम महाकौशल मेडिकल स्टोर्स की है। बताया जा रहा है कि शहर के एक ग्राहक शर्मा इसी दुकान से ली गई दवा वापस करने आया हुआ था। दवा वापसी के दौरान मेडिकल दुकान के संचालक अंकित जैन के साथ ग्राहक की आपस में कहासुनी हो गई। इस बात से आक्रोशित ग्राहक ने अचानक पास में रखी चाकू से हमला कर दिया। हालांकि चाकू दुकान संचालक को नहीं लग पाया। इस मामले की जानकारी पुलिस को लगते ही मौके पर सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ पहुंचे, जिन्होंने आरोपी शर्मा को अभिरक्षा में लेकर कार्रवाई की। जिला भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रमेश रंगलानी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के जेल में आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। देश की एकता और अखंडता को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राष्ट्र एक विधान एक निशान का नारा बुलंद किया था, जिसे आज हमारी मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करके पूरा किया है। महान राष्ट्रवादी विचारक, जनसंघ के संस्थापक, हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से 23 जून से 6 जुलाई तक पखवाड़े का आयोजन किया गया है। इस पूरे में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचने का काम कर रही है, जिसमें एक प्रमुख कार्यक्रम वृक्षारोपण भी है। ध्येय यह है कि प्रत्येक बूथ पर 11-11 पौधे लगाए जाए, उनका पालक नियुक्त किया जाए। चूंकि आज के इस दौर में जिस प्रकार से पर्यावरण का असंतुलन हुआ है, इसके लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनको एक स्वच्छ सुखद वातावरण मिल सके, इसके लिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरा सभी से आग्रह है कि हम सब बढ़ चढ़कर इस वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा बने, अधिक से अधिक पौधे लगाएं ही नहीं, उनकी सेवा की, उनके पालन पोषण की भी पूरी जिम्मेदारी रखें, तभी हमारा अभियान सफल होगा। विगत 4 वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी विभागों में शासकीय नौकरी नहीं निकाले जाने से हताश शिक्षित बेरोजगारों ने नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कैलेंडर और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का शेड्यूल जारी करने के लिए मांग की गई है। मध्य प्रदेश बोर्ड भी पिछले 4 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे। हम लोग बस पढ़ते जा रहे और ये कोरोना के चक्कर में ये लोग लॉकडाउन लगाते जा रहे। बाकी चुनाव वगैरह सारी चीज़ हो रही है, पर अपनी वैकेंसी नहीं आ रही। इस पर्पस में हम लोगों ने सोचा कि कुछ ज्ञापन देकर सरकार को सचेत करें कि भाई आप हमारे लिए कुछ सोचें। यहाँ अभी कोरोना की वजह बेरोजगारी बढ़ी हुई, तो हम पढ़े लिखे युवाओं के लिए कुछ सोचें और कुछ करें, कुछ नौकरी निकाले, कुछ वैकेंसी निकाले। इसी पर्पस में हम लोग यहाँ तहसील कार्यालय में आज ज्ञापन सौंपने आए। क्या परेशानी हो रही है आपको नौकरी न मिलने के कारण? नौकरी न मिलने की वजह से हमें घर में हम लोग हेल्प नहीं कर सक रहे। हमारी एज बढ़ रही है। आज जो हमारे मम्मी पापा ने उम्मीद लगाए कि आप पढ़ लिख करके कुछ करेंगे, हमारे परिवार का नाम रोशन करेंगे, पर ये कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग इतने पढ़ने के बावजूद भी वैकेंसी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है कि हम लोग इतने पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वैकेंसी नहीं, तो क्या मतलब है पढ़ने का? सर क्या है कि आज पूरे प्रदेश लेवल पर हमने सारे शिक्षक ने एक चलाया हुआ मुहिम, जिसके अंतर्गत हम सारे कलेक्ट्रेट में पूरे प्रदेश भर में और तहसील कार्यालय में जाके ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे पूरे मध्य प्रदेश के युवा जो पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ना कैलेंडर जारी कर रही है, ना कोई वैकेंसी निकाल रही है। हर साल जैसे अभी पुलिस की वैकेंसी भी देख लें तो कई सालों से एसआई की वैकेंसी नहीं आई हुई है। हमारे पर 5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी एज बढ़ते ही जा रही है। युवा बहुत परेशान हो रहा है। इस कारण कई युवा जो है आत्महत्या कर रहे हैं और उनके सामने आगे भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंता है। इस चीज़ को लेकर हमने एक मुहिम चलाया हुआ है
पूरे प्रदेश भर के युवा आज पूरे मिलकर कलेक्ट्रेट में और तहसील कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो जल्दी वैकेंसी निकाले, कैलेंडर जारी करें, हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे, हमारे मैथ्स के बच्चे और हमारे जितने भी शिक्षित युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए और उनकी जो पढ़े लिख कर जो आगे बनना चाहते हैं उनके सपनों को साकार किया जाए। बिरसा थाना अंतर्गत साले टेकरी रोड ग्राम सलघट में मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई। इस सड़क दुर्घटना में एक 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक बालक हेमेंद्र अमर सिंह पंडरी पथरा थाना बिरसा निवासी है। वहीं उसके पड़ोसी अगस्टिन पिता सलाम मिंज 35 वर्ष को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के लिए विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कृत्यों पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंच राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें देश भर में आदिवासियों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जिसके विरोध में देश में जिला स्तर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिला प्रभारी रामदास ठवकर ने कहा कि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को रोका जाए, नहीं तो देश भर में संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से देश भर में आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जो सारे देश भर में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी बात को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि इस देश में आदिवासियों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो ज्ञानेश्वर चौबे हैं, उन्होंने संताल और मुंडा आदिवासियों को विदेशी करार दिया गया है, जबकि 21 मई 2001 को DNA की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये सिद्ध हुआ कि इस देश के जो SC ST OBC के लोग हैं वो मूल निवासी है और ब्राह्मण ठाकुर और जो बनिया है वो विदेशी है, ये सिद्ध हुआ। तो इस तरह से ये सारा ज्ञापन का कार्यक्रम है और इस ज्ञापन में आदिवासियों की पहचान को समाप्त करने का षड्यंत्र जो किया जा रहा है उसके विरोध में ज्ञापन है और देश भर में जितने भी आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ साथ और जो भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के अलावा जो शाखा संगठन है अपने, वो सारे संगठन साथ सहयोग कर रहे हैं। जिला युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास के नेतृत्व में स्थानीय शासकीय स्कूल मैदान में जरूरतमंदों को राशन किट और भाप लेने के लिए वेपोराइजर मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भैया जी पवार, राष्ट्रीय सचिव बंटी शेलके, अंकित टेड़ा, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण में सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं में की गई लापरवाही के चलते काफी लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार मौत के आंकड़ों को सही नहीं बता रही है। गांधी जी का आदेश आया वेव 1 पर, श्रीनी जी पूरा देश में आप संदेश दो, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम मत करो, जो ये कोरोना महामारी आने वाला है लोगों को सेवा करना है। जो आदेश दिया उस समय में लगातार जो लोग किस तरीके के परेशान था, जो अनप्लान लॉकडाउन किया है सरकार ने, जो माइग्रेंट लोग सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम का लोग किस तरीके के हजारों किलोमीटर पैदल निकले, हम सब देखा है। उस समय में भी सरकार मध्य प्रदेश के लिए इस कांग्रेस सरकार को गिरा के अपने सरकार बनाने में लगे थे। कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, किसी को मदद पे नहीं आया। तब भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सब लोग मिलकर लोगों को सेवा करने का काम किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस नगर के टिहरी बाई विद्यालय में वृक्षारोपण कर मनाया गया। इस दौरान उपस्थितों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा अखंड भारत के लिए दिए योगदान और बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी युग दृष्टा थे। तत्कालीन सरकार में उद्योग मंत्री रहते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में कश्मीर नीति का विरोध किया, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का सरकार ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को तवज्जो नहीं दी तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और कश्मीर कूच कर गए। उस समय कश्मीर में धारा 370 का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही किया। आज जो वृक्षारोपण हो रहा है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। चूँकि कश्मीर भारत का एक अंग है, इस पक्ष को बहुत मजबूती से सम्मानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा जब वो संसद के अंदर थे, और उन्होंने जब संसद में इस बात को रखी
तो पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और ये उनके मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री के रूप में थे। लेकिन जब इनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया गया सरकार द्वारा, तो इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और ये कश्मीर की ओर कूच कर चले। इन्होंने कश्मीर को भारत का अंग और 370 धारा को समाप्त करने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में 23 जून से 6 जुलाई तक एक विशेष पखवाड़ा सेवा ही संगठन का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसकी कड़ी में विभिन्न कार्यक्रम होना है। उसी तारतम्य में वृक्षारोपण का अभियान का भी शुरुआत करी गई है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बूथ तक 11-11 पौधे लगाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उन पौधों को रोपित ही नहीं करेगा, उनके भरण पोषण, उनके पालन पोषण की भी जिम्मेदारी लेगा। यही हमारा इस धरती माँ के प्रति एक जो हमने अभी तक उसके पोषण दोहन किया है, उन धरती माता को हमारी एक सेवा होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छे वातावरण में हमारा एक थोड़ा सा योगदान होगा। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन गोरी लालबर्रा की टीम बुधवार को कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के मोतीनाला बफर रेंज के बैगा बाहुल्य गांव, देवटोला और बैगाटोला गांव पहुंची, जहां पहुंचकर उपसंचालक बफर जोन नरेश सिंह यादव के मुख्य आतिथ्य में फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफी अंसारी के द्वारा बैगा परिवारों को 75 राशन किट का वितरण किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।